नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह बुध 27 नवंबर 2023 की सुबह 5:41 पर धनु राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में 28 दिसंबर 2023 तक रहेंगे, यानी पूरा एक महीना। इसके बाद यह वृश्चिक राशि में वापस प्रवेश कर जाएंगे। चलिए जानते हैं 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, जो अब 27 नवंबर 2023 को आपके 9वें भाव में गोचर कर जाएंगे। कुंडली में 9वां भाव धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ स्थल और भाग्य का भाव माना गया है। इसके परिणाम स्वरूप मेष राशि के जो जातक फिलोसोफर, कंसल्टेंट, मेंटर और टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, वह इस समय आसानी से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे, क्योंकि इस अवधि में आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली रहेगी। वहीं जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, वह बुध का धनु राशि में गोचर की अवधि में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यह समय उपयुक्त होगा। जो छात्र सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, वह इस अवधि में सफल हो सकते हैं। बुध का धनु राशि में गोचर के दौरान मेष राशि वालों को अपने पिता और गुरु का समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन इन जातकों को अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि बुध ग्रह छठे भाव के स्वामी के रूप में आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में यह आपके पिता को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकते हैं। हालांकि इस समय को लंबी दूरी और धार्मिक स्थलों की यात्राओं के लिए अच्छा कहा जाएगा। साथ ही आपका झुकाव अध्यात्म के प्रति होगा और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने अच्छे कर्मों में वृद्धि करना चाहेंगे। इसके अलावा बुध की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़ रही होगी और इसके प्रभाव से इन जातकों को अपने छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। उपाय है, प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी दें और रोजाना एक पत्ती का सेवन भी करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुध महाराज आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 27 नवंबर 2023 को आपके 8वें भाव यानी कि अचानक से होने वाली घटनाओं, रहस्य, गूढ़ विज्ञान आदि के भाव में गोचर कर जाएंगे। हालांकि सामान्य तौर पर बुध ग्रह के 8वें भाव में गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जैसे एलर्जी, त्वचा संबंधित इन्फेक्शन, यूटीआई, निजी अंगों में संक्रमण आदि दे सकता है। साथ ही बुध का धनु राशि में गोचर की अवधि में आपको संचार से जुड़े गैजेट्स में भी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बुध का 8वें भाव में प्रवेश परिवार के साथ समस्याओं को जन्म दे सकता है, जो कि आपकी वाणी के कारण उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आपकी बचत भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन बुध की दृष्टि अपनी ही राशि के दूसरे भाव पर पड़ रही होगी और ऐसे में यह कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा नुकसान न हो। वहीं 5वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में प्रवेश आपकी संतान को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देने का काम कर सकता है। वृषभ राशि के सिंगल जातक सबसे छुपकर किसी के साथ रिश्ते में आ सकते हैं, लेकिन अगर नकारात्मक पक्ष की बात करें तो इस राशि के जो जातक पहले से रिश्ते में हैं, वह अपने पार्टनर से कोई बात छुपाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बुध का धनु राशि में गोचर के सकारात्मक पक्ष की बात करें तो जिन लोगों की रुचि ज्योतिष सीखने में है या गूढ़ विज्ञान में है, वह इस अवधि में अपनी रुचि को आगे लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जो जातक रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय फलदायी रहेगा। उपाय है, ट्रांसजेंडर्स का सम्मान करें और यदि संभव हो तो हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां भी दें। मिथुन राशि।
मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह आपके लग्न भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं। अब यह 27 नवंबर 2023 को आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है। इसके परिणाम स्वरूप बुध का धनु राशि में गोचर आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए फलदायी साबित होगा। लग्न भाव के स्वामी 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और ऐसे में यह उन अविवाहित जातकों के लिए कई अवसर लेकर आएंगे जो कि शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। इस दौरान आप एक योग्य साथी के साथ विवाह कर सकते हैं। बुध गोचर के दौरान यदि आप शादी नहीं कर पाते हैं तो आपके विवाह की तिथि निश्चित हो सकती है। दूसरी तरफ जिन जातकों का विवाह हो चुका है उनका पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा, क्योंकि यह आपके चौथे भाव के स्वामी भी हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आप घर पर धार्मिक कार्यक्रम जैसे सत्यनारायण की कथा, पूजा या हवन आदि भी करवा सकते हैं। साथ ही यह जातक अपने जीवन साथी के नाम पर या फिर उन्हें तोहफे के रूप में देने के लिए संपत्ति भी खरीद सकते हैं। बुध व्यापार का कारक ग्रह है, इसलिए बुध का धनु राशि में गोचर साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए फलदायी कहा जाएगा। हालांकि 7वें भाव में बैठे बुध की दृष्टि अपनी ही राशि मिथुन के लग्न भाव पर होगी। इसके परिणाम स्वरूप बुध का धनु राशि में गोचर सौंदर्य, यौवन, स्वास्थ्य और फिटनेस आदि की प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हुए पौष्टिक आहार का सेवन करना होगा। उपाय है, बेडरूम में इंडोर पौधा रखें। कर्क राशि वालों के लिए बुध देव आपके 12वें और तीसरे भाव के स्वामी है और अब यह 27 नवंबर 2023 को आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता, मामा आदि का भाव है। ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए बुध का धनु राशि में गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस गोचर के दौरान आपको डायबिटीज, लीवर या पाचन आदि से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अस्वस्थ खानपान की आदतों से बचने की सलाह दी जाती है। आशंका है कि आपको इस अवधि में अस्पतालों के कई चक्कर काटने पड़े या फिर किसी से कहासुनी हो जाए। इन जातकों की अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहस होने की संभावना है। लेकिन अगर सकारात्मक पक्ष की बात करें तो बुध का धनु राशि में गोचर उन छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह इस दौरान परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वहीं कर्क राशि के जो जातक डाटा साइंटिस्ट, ट्रेड, बैंकर आदि क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, वह लोग पेशेवर जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए बुध गोचर की अवधि का अच्छे से उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा बुध की दृष्टि अपनी राशि मिथुन के 12वें भाव पर भी होगी और यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगी जो कि एमएनसी, इंटरनेशनल मार्केट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से संबंध रखते हैं। उपाय है, प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सिंह राशि वालों की कुंडली में बुध महाराज धन से जुड़े मामलों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि यह आपके दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो 27 नवंबर 2023 को आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में 5वां भाव शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान, सट्टेबाजी आदि का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही यह पूर्ण पुण्य भाव भी है। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में बुध का धनु राशि में गोचर आपसे बच्चों की शिक्षा पर या संतान की जरूरतों और विकास पर अत्यधिक धन खर्च करवा सकता है। इसके अलावा आप प्रेमी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए भी धन खर्च कर सकते हैं। 5वां भाव सट्टेबाजी और शेयर बाजार का भी भाव होता है। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि आप सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में हाथ आजमाएं।
सिंह राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि धन खर्च और निवेश से जुड़े मामलों में आपको बेहद सावधान रहना होगा। बुध ग्रह को बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है और ऐसे में यह समय छात्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। बुध का धनु राशि में गोचर आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा, विशेष रूप से उन छात्रों की जिनका संबंध बुध से जुड़े विषयों जैसे गणित, मास कम्युनिकेशन, लेखन और भाषा के कोर्स आदि से है। हालांकि बुध का यह गोचर सिंह राशि के प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बेहतरीन संचार कौशल के दम पर अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। दूसरी तरफ बुध देव की दृष्टि अपनी ही राशि मिथुन के 11वें भाव पर पड़ रही होगी, जो कि आपके सोशल नेटवर्क को बढ़ाने और निवेश के माध्यम से लाभ कमाने के लिए अनुकूल रहेगी। उपाय है, शुक्रवार के दिन माता सरस्वती की पूजा करें और उन्हें लाल रंग के 5 फूल चढ़ाएं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध आपके 10वें और लग्न भाव के अधिपति देव हैं, जो 27 नवंबर 2023 को आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली में चौथा भाव माता, घरेलू जीवन, घर, वाहन, संपत्ति आदि का भाव है और इसके परिणाम स्वरूप बुध का धनु राशि में गोचर आपके चौथे भाव में होना दर्शाता है कि इस अवधि में आप घर परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आपका सारा ध्यान घरेलू जीवन पर होगा। साथ ही 10वें भाव का स्वामी आपके चौथे भाव में गोचर करेगा और इसके परिणाम स्वरूप आपको वर्क फ्रॉम होम का मौका मिल सकता है, ताकि आप घर परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें। बुध का धनु राशि में गोचर के दौरान आप घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों, घर को रिनोवेट करवाने, नया घर या नया वाहन आदि खरीदने की योजना बना सकते हैं। चौथे भाव में बैठे बुध की दृष्टि अपनी ही राशि मिथुन के 10वें भाव पर होगी और यह उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो रियल एस्टेट का काम करते हैं या प्रॉपर्टी एजेंट के रूप में कार्यरत हैं। इन जातकों को अपनी टीम का साथ मिलेगा। उपाय है, संभव हो तो बुधवार के दिन 5-6 कैरेट का पन्ना रत्न, पंचधातु या सोने की अंगूठी में जड़वा कर पहने, क्योंकि ऐसा करने से आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध आपके 12वें और 9वें भाव के स्वामी हैं, जो अब 27 नवंबर 2023 को आपके तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में तीसरा भाव भाई बहनों, रुचि, छोटी यात्राओं, संचार कौशल आदि का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में वाणी का कारक ग्रह होने के नाते बुध ग्रह का तीसरे भाव में गोचर तुला राशि वालों की वाणी और संचार क्षमता को प्रभावशाली बनाएगा। इसके परिणाम स्वरूप बुध का धनु राशि में गोचर उन जातकों के लिए शानदार रहेगा जिनका संबंध मीडिया, पब्लिकेशन, लेखन, फिल्म डायरेक्शन, कंसल्टेशन, मार्केटिंग आदि से है। सरल शब्दों में कहें तो जिन क्षेत्रों में संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुध का धनु राशि में गोचर होने की वजह से इन जातकों के बातचीत करने का तरीका दूसरों को आकर्षित करेगा और ऐसे में वह आपकी बातों से जल्द ही प्रभावित हो जाएंगे। संभावना है कि आपको कुछ छोटी यात्राओं पर जाना पड़े या फिर विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। विदेश से आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। हालांकि तीसरे घर में मौजूद बुध महाराज की दृष्टि अपनी स्वयं की राशि मिथुन के 9वें भाव पर होगी, जो कि धर्म, पिता और गुरु का भाव है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बुध का धनु राशि में गोचर की अवधि में आपको अपने पिता और गुरु का हर कदम पर साथ मिलेगा। इन जातकों के बेहतरीन संचार कौशल की वजह से पिता के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और वह आपके द्वारा किए गए काम की सराहना करते हुए नजर आएंगे। उपाय है, बुधवार के दिन घर पर तुलसी का पौधा लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में बुध आपके 11वें और 8वें भाव के स्वामी हैं।
अब बुध महाराज 27 नवंबर 2023 को आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि परिवार, बचत और वाणी आदि का भाव कहा गया है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बुध आपके दूसरे भाव में मौजूद होंगे और यह आपकी संचार क्षमता को प्रभावशाली बनाने का काम करेंगे, लेकिन 8वें भाव के स्वामी के रूप में बुध का आपके दूसरे भाव में गोचर होने से यह आपकी वाणी को व्यंग्यात्मक बना सकते हैं और आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साथ ही आशंका है कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। बुध का धनु राशि में गोचर होने से आपको परिवार के सदस्यों के साथ समस्याओं और विवादों से दो चार होना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो बुध का धनु राशि में गोचर आपके लिए बहुत अप्रत्याशित कहा जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके 8वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 11वें भाव के भी स्वामी है। इसके फलस्वरूप अतीत में किए गए निवेश के माध्यम से यह आपकी बचत में अचानक से वृद्धि या पार्टनर के साथ आपकी संयुक्त संपत्ति में बढ़ोतरी करवाने का काम कर सकते हैं। साथ ही आशंका है कि गलत निवेश करने के कारण आपको हानि उठानी पड़े। यह सभी परिणाम वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में बुध की स्थिति और दशा पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा दूसरे भाव में स्थित बुध की दृष्टि अपनी ही राशि मिथुन के 8वें भाव पर होगी, जो कि आपके लिए फलदायी साबित होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों का समर्थन मिलेगा और पार्टनर के साथ संपत्ति में भी वृद्धि होगी। बुध का धनु राशि में गोचर वृश्चिक राशि के उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा जिनका संबंध रिसर्च से है। उपाय है, बुध के बीज मंत्र का जाप करें। धनु राशि वालों के लिए बुध ग्रह आपके 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं तथा अब यह 27 नवंबर 2023 को आपके लग्न भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर बुध की पहले भाव में स्थिति जातक को अत्यंत बुद्धिमान बनाती है और इन जातकों के जीवन में कई सुनहरे अवसर लेकर आती है, चाहे वह आपका निजी जीवन हो या पेशेवर जीवन। धनु राशि के जो सिंगल जातक हैं उनकी तलाश खत्म हो सकती है, क्योंकि आपको एक योग्य जीवन साथी मिल सकता है। वहीं जो लोग पहले से रिश्ते में हैं वे शादी के बंधन में बंध सकते हैं। पेशेवर जीवन की बात करें तो बुध गोचर का समय धनु राशि के उन जातकों के लिए शानदार रहेगा जो व्यापार करते हैं या ट्रेडिंग से जुड़े हैं या एक नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप में आने के इच्छुक हैं। धनु राशि के जो जातक डेटा साइंटिस्ट, मीडिया पर्सन, टीचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नेगोशिएटर, बैंकर या फाइनेंस आदि से संबंध रखते हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि बुध देव की दृष्टि पहले भाव से अपनी राशि मिथुन और आपके 7वें भाव पर पड़ रही होगी। इसके परिणाम स्वरूप धनु राशि वालों का वैवाहिक जीवन काफी आनंदमय रहेगा। साथ ही आपकी निजी और पेशेवर जीवन की साझेदारियों में सुधार देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको जीवन साथी के साथ साथ बिजनेस पार्टनर का भी हर कदम पर सहयोग मिलेगा। उपाय है, भगवान गणेश को दूर व घास अर्पित करें। मकर राशि के जातकों की कुंडली में बुध आपके 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं, जो 27 नवंबर 2023 को आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में 12वां भाव विदेश, अलगाव, अस्पताल खर्चों, विदेशी कंपनियों जैसे एमएनसी आदि को दर्शाता है। हालांकि मकर राशि वालों के लिए बुध महाराज की 12वें भाव में स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये आपके खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी करवा सकते हैं। विशेष रूप से ये खर्चे चिकित्सा और लंबी दूरी की यात्राओं पर होने की आशंका है। 9वें भाव के स्वामी के रूप में बुध देव का 12वें भाव में गोचर दर्शाता है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको ट्रांसफर,
कार्य क्षेत्र में बदलाव, लंबी दूरी या फिर विदेश यात्रा आदि का सामना करना पड़े। मकर राशि के जो जातक एमएनसी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस राशि के जो छात्र उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें इस अवधि में इस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हालांकि 12वें भाव में बैठे बुध की दृष्टि अपनी ही राशि मिथुन पर होने के साथ साथ आपके छठे भाव पर भी होगी। बुध की यह दृष्टि मकर राशि के उन छात्रों के लिए फलदायी कही जाएगी जो बैंकिंग, सीए या फाइनेंस से जुड़े किसी क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो जातक लंबे समय से बीमारियों से लड़ रहे हैं उन्हें बुध गोचर की अवधि में सही इलाज मिल सकेगा। उपाय है, बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। कुंभ राशि वालों के लिए बुध महाराज आपकी कुंडली में 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। अब 27 नवंबर 2023 को बुध ग्रह आपके 11वें में गोचर कर जाएंगे, जो कि धन लाभ, इच्छा, पेशेवर जीवन, बड़े भाई बहनों, चाचा आदि का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य तौर पर 11वें भाव में बुध की मौजूदगी को पेशेवर और सामाजिक जीवन का दायरा बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बुध का धनु राशि में गोचर की अवधि में यह जातक अपने लिए एक मजबूत और उपयोगी नेटवर्क का निर्माण करने में सक्षम होंगे। अगर बात करें आर्थिक जीवन की तो बुध का धनु राशि में गोचर आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में दशा इस गोचर का समर्थन करेगी। ऐसे में आप सट्टेबाजी और शेयर बाजार के माध्यम से पैसा कमाने में सक्षम होंगे। इसके विपरीत यदि आपकी दशा समर्थन नहीं कर रही होगी तो आपको धन से जुड़े मामलों में सावधान रहने की सलाह दी जाती है और इस दौरान किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से बचना होगा। बुध का धनु राशि में गोचर की अवधि में आप पार्टनर के साथ मिलकर या संतान के नाम पर संयुक्त निवेश कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फलदायी साबित होगा। इसके अलावा 11वें भाव में स्थित बुध की दृष्टि स्वयं की राशि मिथुन और आपके 5वें भाव पर होगी। ऐसे में बुध की यह दृष्टि कुंभ राशि के छात्रों के लिए अच्छी कही जाएगी, क्योंकि इस दौरान आपकी पढ़ाई में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं बुध का धनु राशि में गोचर के दौरान आपका पार्टनर के साथ संचार काफी अच्छा रहेगा और ऐसे में आप उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे जिसका सामना आप कुछ समय से कर रहे थे। इससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। उपाय है, छोटे बच्चों को हरे रंग का कुछ सामान भेंट करें। मीन राशि वालों के लिए बुध ग्रह आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो अब 27 नवंबर 2023 को आपके पेशे और कार्यस्थल के भाव यानी कि 10वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालांकि 10वें भाव में बुध के गोचर को अच्छा कहा जाता है, विशेष रूप से व्यापार के लिए। ऐसे में बुध का धनु राशि में गोचर मीन राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रहेगा जो राजनेता, धार्मिक गुरु, टीचर, लेक्चर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ज्योतिषी आदि हैं, क्योंकि बुध का धनु राशि में गोचर के दौरान आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने और अपनी बातें मनवाने में सक्षम होंगे। 7वें भाव के स्वामी के रूप में बुध का 10वें भाव में गोचर दर्शाता है कि जो जातक विवाह योग्य है वो कार्यस्थल पर या काम के सिलसिले में की गई यात्रा के दौरान या सहकर्मियों के माध्यम से जीवन साथी से मिल सकते हैं। जो जातक पहले से शादीशुदा है वह नया व्यापार करने के बारे में सोच सकते हैं। मीन राशि के जो लोग व्यापार करते हैं और लंबे अरसे से अपने व्यापार के लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, उन्हें कोई नया पार्टनर मिल सकता है। इसके अलावा 10वें भाव में बैठे बुध की दृष्टि अपनी ही राशि मिथुन के साथ साथ आपके चौथे भाव पर भी पड़ रही होगी।
ऐसे में यह समय घर परिवार के लिए कोई नया वाहन लेने या फिर कोई लग्जरी वस्तु खरीदने के लिए अच्छा रहेगा। इस अवधि में यह जातक अपने घर में कोई पूजा आदि करने में काफी धन खर्च कर सकते हैं। उपाय है, घर और कार्यस्थल पर बुध यंत्र की स्थापना करें।